2023 के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में शामिल भारत। सूची में भारत ने छोड़ा अपने पड़ोसी देशों को पीछे। चीन ने भी चौंकाया दुनिया को। दुनिया को नहीं थी भारत से इस तरह की उम्मीद। भारत ने इंडेक्स में कर दिखाया अपना काम। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान ने किया नीचे से प्रथम स्थान हासिल। भारत की ताकत की दुनिया हुई कायल। दुनिया ने भी माना भारत है वर्ल्ड लीडर। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह भारत पूरी दुनिया के सामने एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरा है, वो कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत और बेहतर विदेश नीति और भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का बेहतर तालमेल है। और यही कारण है कि आज भारत का नाम विश्व के प्रमुख देशों में आता है जो कि वर्ल्ड लीडर बनने का गूदा रखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत बेशक से हार्ड पावर यानी कि सैन्य रूप से काफी ज्यादा ताकतवर है और दुनिया में भारत की आर्मी चौथे स्थान पर आती है, लेकिन इन सब के बावजूद दुनिया में एक रैंक ऐसी भी आती है जो हार्ड पावर को नहीं बल्कि सॉफ्ट पावर के दम पर विभिन्न देशों के पासपोर्ट को रैंक प्रदान करती है। इस बार की रैंक में जिस तरह पश्चिमी देशों ने भारत के बारे में सोचा था और भारत की इमेज गलत दिखाने की कोशिश की थी, खासकर भारत में चल रही कुछ सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर, उसके बाद तो अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों को उम्मीद ही नहीं थी कि भारत इस इंडेक्स में इतनी रैंक तक ला सकेगा। जी हां दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने हाल ही में 2023 की नई रैंकिंग जारी की है। इसमें दुनिया भर के देशों के पासपोर्ट की ताकत दिखाई गई। इसमें 199 पासपोर्ट शामिल हैं, लेकिन कई देश एक ही रैंक पर हैं, इसलिए रैंकिंग 109 तक जारी की गई। नई रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है। 2022 में आई रैंकिंग में पाकिस्तान की स्थिति में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ। पिछले साल भी यह दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट था। इस साल पाकिस्तान की रैंकिंग 106 है। पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले 32 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा की जा सकती है। दोस्तों, इस सूची में पाकिस्तान से नीचे सीरिया, इराक और अफगानिस्तान है। भारत की रैंकिंग की बात करें तो पिछले साल यह 87 नंबर पर था, लेकिन इस बार इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है और यह 85वें नंबर पर आया है। भारतीय पासपोर्ट के जरिए 59 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा की जा सकती है। हेनले एंड पार्टनर्स लंदन स्थित वैश्विक नागरिकता और एडवाइजरी फर्म है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक जापान का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर है। इस पासपोर्ट को रखने वाले लोग 193 देशों की वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। सबसे ताकतवर पासपोर्ट, एशिया का दबदबा। दोस्तों, इस बार के पासपोर्ट इंडेक्स में एशिया के देशों का दबदबा रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से शुरुआत की टॉप रैंक होल्डर यूरोपियन कंट्रीज हुआ करती थी, लेकिन इस बार एशिया के देशों ने कब्जा मारा है। इस रैंक में प्रथम 3 स्थान पर जापान के बाद सिंगापुर और दक्षिण कोरिया है, जिसके पासपोर्ट धारक बिना वीजा के 192 देशों की आसानी से यात्रा कर सकते हैं। 3 एशियाई देशों के बाद जाकर यूरोपीय देशों के पासपोर्ट सबसे ताकतवर हैं। जर्मनी और स्पेन के पासपोर्ट धारक 190 देशों की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद लग्जमबर्ग, इटली और फिनलैंड है, जिसके पासपोर्ट से 189 देशों में बिना वीजा जाया जा सकता है। 5वें नंबर पर डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड है। वहीं फ्रांस, आयरलैंड, पुर्तगाल और यूके 6ठे नंबर पर है। सबसे खराब पासपोर्ट। दोस्तों, अगर बात करें दुनिया के सबसे खराब पासपोर्ट की, तो इसमें भारत के पड़ोसी देशों ने लाइन लगा रखी है। दुनिया के सबसे खराब पासपोर्ट में अफगानिस्तान है। लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर मौजूद अफगानिस्तान 109 रैंक पर है और वहां के लोगों को 27 देश वीजा फ्री यात्रा की अनुमति प्रदान करते हैं। IMF के डाटा के मुताबिक कोविड-19 महामारी से पहले पर्यटन उद्योग दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता था। यह दुनिया के GDP का 10% था। इंडेक्स के मुताबिक ये उद्योग महामारी से पहले के 75% स्तर पर लौट आया है। दोस्तों, इस रैंकिंग में सबसे खराब पासपोर्ट वाले देश अफगानिस्तान 109 रैंक, इराक 108, सीरिया 107, पाकिस्तान 106, नेपाल 103, बांग्लादेश 101 और श्रीलंका 100 रैंक पर है। अब दोस्तों, बात करें अगर भारत के पड़ोसी देश चीन की, तो जहां पश्चिमी देशों को यह अनुमान था कि चीन, जो कि कोविड महामारी से जूझ रहा है और जिस तरह चीन पर कोविड को लेकर आरोप लगे थे और जो चीन की छवि पूरी दुनिया में खराब हुई, उस कारण हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में चीन की रैंकिंग में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। मतलब चीन का पासपोर्ट और कमजोर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि चीन ने पश्चिमी देशों समेत कई देशों को चौंका दिया। इस साल चीन की रैंक में सुधार हुआ है और पिछले साल जहां चीन के पासपोर्ट की रैंक 69 थी, वो अब घटकर 66 हो चुकी है।
अब दोस्तों आप सोचेंगे कि कोविड महामारी को लेकर तो बहुत सारे देशों ने चीन के नागरिकों पर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं और ये रेस्ट्रिक्शन अभी तक है और अभी वर्तमान में लगभग आधे देशों ने चीन से आने वाले सभी फ्लाइट्सों पर बैन लगा रखा है। तब भी चीन की रैंक और सुधार कैसे हो रहा है? तो दोस्तों इसका कारण है अफ्रीकी देश। दरअसल पिछले कुछ सालों में चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर अपने आप को वर्ल्ड लीडर बनाने के चक्कर में अफ्रीकी देशों में बहुत ज्यादा लोन बांटा। एक आंकड़े के अनुसार 2000 से लेकर 2020 तक पूरे अफ्रीका को अकेले चाइना ने $696 बिलियन तक का कर्जा दिया। दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में आधे से ज्यादा देशों की तो इतनी जीडीपी है ही नहीं जितना लोन चीन ने पिछले 20 सालों में अफ्रीकी महाद्वीप के देशों में बांटा है। यही कारण है कि चीन की रैंकिंग में और सुधार हुआ है और ये 66वीं रैंक पर आई है। दोस्तों बात करें भारत की तो भारत की रैंकिंग के कायदे में और सुधार होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह ये इंडेक्स सॉफ्ट पावर के दम पर एक देश के पासपोर्ट की रैंकिंग बताता है, उस हिसाब से तो भारत की रैंकिंग में काफी ज्यादा उछाल आना चाहिए। भारत जो 2 पायदान उछलकर 87 से 85वें स्थान पर आया है, उसके पीछे एक तो भारत का लाइन ऑफ क्रेडिट है, खासकर अफ्रीकी देशों को। क्योंकि जिस तरह अब अफ्रीकी देश ये जान गए हैं कि चीन के दिए हुए लोन और निवेश से जिस तरह से वो डेथ ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, उसको देख अब भारत का रुख कर रहे हैं और भारत भी चीन को काउंटर करने के लिए अफ्रीकी देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है। बात करें बीते कुछ 2 सालों की तो भारत ने अफ्रीकी देशों में लगभग $16 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। चूंकि अफ्रीकी देश जानते हैं कि भारत का निवेश चीन के निवेश की तरह नहीं है। जहां चीन के निवेश में वहां के आम लोगों को रोजगार नहीं मिलता, वहीं भारत के निवेश में भारत वहां के आम अफ्रीकी लोगों को रोजगार प्रदान करता है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा कोविड महामारी में जिस तरह भारत ने पूरी दुनिया का संकट मोचन बनते हुए पूरी दुनिया में वैक्सीन सप्लाई की, उसने भारत की रैंकिंग में काफी सुधार किया है। लेकिन जिस तरह भारत ने कोविड महामारी में मदद की, उसको देखते हुए भारत की रैंकिंग लगभग 60 से 70 के बीच होनी चाहिए, जो कि इस इंडेक्स में नहीं है। दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो ये बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। ये इंडेक्स डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलन द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से विशेष डाटा पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की जानकारी का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सटीक डाटाबेस प्रदान करता है। इसे साल 2006 में लॉन्च किया गया था और इसमें 199 विभिन्न पासपोर्ट शामिल हैं। इसे पूरे वर्ष वास्तविक समय में और जब वीजा नीति परिवर्तन प्रभावी होती है, इसका मूल्यांकन कर अपडेट किया जाता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।